आज का अपना टॉपिक रहेगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रेसेस। ठीक है, अब कुछ लोग इसको कहते हैं स्ट्रेसेस इन ऑक्टाहेड्रल प्लेन। तो सबसे पहले अपना काम है कि ऑक्टाहेड्रल प्लेन बताओ क्या होता है ऑक्टाहेड्रल प्लेन। ठीक है, इससे भी पहले मेरे को एक चीज़ बताना कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, क्योंकि बिना ये जाने ये नहीं जान सकते और बिना ये जाने ये नहीं जान सकते। सीढ़ी है, दिस फिर दिस, मतलब स्टेप बाय स्टेप। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं ना, एक्स वाई जेड, इसके साथ दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस टेंसर बना था हमारा, उसमें कितने एलिमेंट थे? नौ में से 6 इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, एनालिसिस करना यहाँ आसान नहीं रहेगा, एनालिसिस करना यहाँ आसान नहीं रहेगा। दूसरा चीज़, हाँ, तो कोई ऐसा चीज़ है जहाँ से एनालिसिस करना आसान है। ठीक है, तो हम अपने एक्सिस को शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट करने से स्ट्रेस टेंसर बदल जाता है, ये मेरे को पता है। ट्रांसफॉर्मेशन में यही चीज़ तो देखे थे। तो अब शिफ्ट का कौन से वाले में करें? सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रेस टेंसर कहाँ बन पाएगा? देखो, अगर एक समझो इस चीज़ को कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये एक बाईएक्सियल से हम एग्जांपल लेकर के समझा रहे हैं। बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो यहाँ पे वैलिड है वही यहाँ पे भी वैलिड होगा। ठीक है, इस प्लेन में टोटल 3 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ, इसके लिए जो स्ट्रेस टेंसर होगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बस इतना सा होगा। ठीक है, अब एक ऐसा प्लेन तो एग्जिस्ट करेगा ना जहाँ पे सिर्फ शियर होगा, सॉरी सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे, जहाँ शियर होगा ही नहीं। और यहाँ पे इस स्ट्रेस टेंसर में मेरे को शियर भरा हुआ है। शियर अगर हम कम कर पाएँ किसी भी हालत में, तो मेरे को वो प्लेन या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल गया जहाँ से मेरा एनालिसिस आसान हो जाएगा। ठीक है, भले ही वो टिल्टेड है, कुछ एंगल पे है। ठीक है, तो क्या होगा, उससे क्या दिक्कत है? मेरा जो स्ट्रेस टेंसर है वो तो छोटा हो गया ना, और 2D में उतना फीलिंग नहीं आ रहा होगा जितना 3D में ये फीलिंग आएगा। 3D में ये सब साफ़ हो जाएगा, जितना भी शेयर का कंपोनेंट है ना, सब साफ। अब सिर्फ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, बाकी सब शून्य। वो अलग बात है कि अब एक्सिस को घुमाना पड़ जाएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के अलोंग हमको एक्सिस लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्सेप्ट। तो जहाँ हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एनालिसिस करते थे, अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल डायरेक्शंस में अपना एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो वो तो ठीक है, हाँ, प्रिंसिपल डायरेक्शन में अपना एनालिसिस करेंगे। और दूसरा चीज़ अब हम लोग आते हैं ऑक्टाहेड्रल प्लेन पे। ऑक्टाहेड्रल प्लेन क्या है? एक ऐसा प्लेन जो कि इक्वली इंक्लाइन है तीनों प्रिंसिपल डायरेक्शन से, चाहे वो सिग्मा 1 हो, सिग्मा 2 हो, सिग्मा 3 हो। ये कोई एक स्लैंटेड प्लेन है जिसका नॉर्मल वेक्टर है वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 से इक्वली इंक्लाइंड है। तो ऐसे प्लेन को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल प्लेन। और ताजुब का बात ये है कि ऐसा एक प्लेन नहीं, 8 प्लेन होगा। एक इधर, अब मेरे को भाई ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाया जाए? हाँ, कुछ इस तरह का, मतलब समझ जाओ, क्योंकि एनालिसिस तो एक ही प्लेन पे करने वाले हैं, 8 प्लेन का थोड़ी करना है। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से n1 बराबर है n2 बराबर है n3। सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन 1 हो जाएगा, तो हर डायरेक्शन कोसाइन सिग्मा 1 के डायरेक्शन में, सिग्मा 2 के डायरेक्शन में, सिग्मा 3 के डायरेक्शन में 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या है, ऑक्टाहेड्रल प्लेन समझ गए। अब मेरे को करना है इस प्लेन में स्ट्रेस एनालिसिस। ठीक है, तो मान लो कि रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर, जिसको ट्रैक्शन वेक्टर भी कहते हैं, वो कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है नॉर्मल वेक्टर से। ठीक है, तो मेरे को पता है कि इस ट्रैक्शन वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट अगर ले लें तो मेरे को नॉर्मल स्ट्रेस पता लग जाएगा, सिग्मा है। और ट्रैक्शन वेक्टर जो रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर है उसका इस प्लेन में कंपोनेंट ले लें तो मेरे को शियर पता लग जाएगा, और इन दोनों का ही रिजल्टेंट मेरा नेट होगा। ठीक है, नेट स्ट्रेस वेक्टर। ठीक है, या ट्रैक्शन वेक्टर। बस मेरे को यही दोनों फाइंड करना है। इस सिग्मा एन को फाइंड करने के लिए ट्रैक्शन वेक्टर का कंपोनेंट नॉर्मल के डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रैक्शन वेक्टर पहली बात तो ट्रैक्शन वेक्टर तो निकाले। तो ट्रैक्शन वेक्टर टी एक्स क्या होता था वहाँ पे, सिग्मा एक्स एन एक्स प्लस टाउ एक्स वाई एन वाई टाउ एक्स जेड एन जेड। अब देखो एनालिसिस आसान बनाए कैसे हम लोग, शेयर को ज़ीरो करके। ठीक है, और टी एक्स एक्स वाई जेड तो 1 2 3 से रिप्लेस हो जाएगा। T1 बराबर सिग्मा 1 N1 कितना है √3। ठीक है, उसी तरह से T2 कितना आ जाएगा, सिग्मा 2/√3। T3 कितना आ जाएगा, सिग्मा 3/√3। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखें, सिग्मा 1/√3, सिग्मा 2/√3, सिग्मा 3/√3। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, अब क्या करना है, देखो ये तो मेरा ट्रैक्शन वेक्टर का मैट्रिक्स बन गया। इसका कंपोनेंट लेना है मेरे को नॉर्मल के अलावा। ठीक है, मतलब ट्रैक्शन का नॉर्मल के अलावा कंपोनेंट लेना है। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तीनों ही डायरेक्शन में, ये भी 1/√3 1/√3 1/√3 बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस इन ऑक्टाहेड्रल प्लेन। ऑक्टाहेड्रल प्लेन को ओपी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा एन क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3/3। ठीक है, क्लैरिटी है। अब नॉर्मल आ गया, शेयर भी निकाल लेते हैं। अच्छा, रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर क्या होगा, उसमें से सिग्मा एन को हटा देंगे तो शेयर आ जाएगा। अरे भाई मेरे, इस वेक्टर रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। तो टाउ इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट माइनस सिग्मा एन स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। तो रिजल्टेंट ट्रैक्शन वेक्टर कितना आएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर बाई 9, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर बटे 9। इसमें से अगर हम नॉर्मल वेक्टर का स्क्वायर, यानी मेरा सिग्मा, अच्छा एक काम करते हैं, जब यहाँ पे सिग्मा का नोटेशन दिया तो यहाँ पे भी सिग्मा का ही नोटेशन देते हैं, सिग्मा रिजल्टेंट। ठीक है, और सिग्मा नॉर्मल कितना है अभी तो निकाले, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3/3, इसका होल स्क्वायर। तो टाउ क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3/9 माइनस का ठीक है, यहाँ से टाउ आ जाएगा मेरा कुछ ये 1/9 या 1/3 रूट अंडर सिग्मा 1
माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 स्क्वायर और सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट नॉर्मल वेक्टर कितना आया था, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3/3। देखो एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ठीक है, हालांकि इसका मेरे को मन था क्वेश्चंस के थ्रू बताने का, चलो उसको क्वेश्चन के थ्रू ही बताया जाएगा, ठीक है, या यहीं बता देते हैं, या तो फिर कुछ लोग बोलेंगे आधा अधूरा बताता है। सिग्मा एन कितना आया था, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3/3। क्या ये टर्म इनवेरिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, और इनवेरिएंट क्या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा z/3 होता है? हाँ, ठीक है। तो अब समझो कि अगर हमको क्वेश्चन में सिग्मा एक्स भी दे दे तो ये मत बोलना कि सिग्मा 1 तो दिया नहीं हुआ तो कैसे निकलेगा। वो यहाँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड भी दे सकता है, ठीक है। उसी तरह शेयर को जब हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इस स्क्वायर रूट को, तो क्या मिलेगा मेरे को, इसको खोलो जरा, तो 9 टाउ ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर, ये आ जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर, ठीक है, -2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 -2 सिग्मा 2 सिग्मा 3। एक मिनट, ओवरऑल क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद, वो हम लिख देते हैं, ठीक है। टू टाइम्स सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर -6 टाइम्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या ये इन्वेरिएंट बन गया? हाँ, तो यहाँ से टाउ ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर 9 टाइम्स 2i1 -6 टाइम्स i2, क्या ये इन्वेरिएंट नहीं है i2? तो अब ये मत बोलना कि क्वेश्चन में सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिया ही नहीं हुआ है, तो निकाले कैसे, बिना उसके भी निकल जाएगा। देखा जाएगा √2/3 i1 स्क्वायर -3i2 का पावर हाफ। अगर तुमको क्वेश्चन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड टाउ एक्स वाई मतलब 3 डायमेंशन स्ट्रेस टेंसर दे दिया तो भी निकल जाएगा। i1 क्या होता है, क्योंकि सिग्मा ऑक्टाहेड्रल तो 1/3 i1 है, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा z/3, और यहाँ पे i1 तो पता है, i2 क्या होता है, i2 होता है इस रो इस कॉलम को हटाओ इसका डिटर्मिनेंट, फिर इस रो इस कॉलम को हटाओ इसका डिटर्मिनेंट, इस रो इस कॉलम को हटाओ इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। और i3 क्या होता था, पूरे का डिटर्मिनेंट। तो अगर क्वेश्चन में 3D स्ट्रेस टेंसर दिया रहे तो भी ऑक्टाहेड्रल नॉर्मल और शेयर पता लग जाएगा, ठीक है।